मूवी के आगाज में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की होती है, जिनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है, क्यों ना हम लोगों को परेशान करें। माइक कहता है कि हमेशा की तरह मैं तो जेकब को बुली करूंगा, क्योंकि जेकब एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल माइक बुली किया करता था। ये सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए, और जेकब का क्या कसूर है जिसे तुम हर साल सताते हो। तो माइक उसे कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि हम हर साल उसे सताते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है, और तुम क्या जानो कि हमें ऐसा करने में कितना मजा आता है। जब वो लड़की ये सारी बातें सुनती है तो वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए। तो मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आ रही है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तो माइक ये कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह बुली करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैनेजर भी उनके साथ जाने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम लोग कैसे उसे परेशान करोगे। माइक कहता है नहीं, ये मेरे और मेरे दोस्तों का प्लान है। तो वो मैनेजर उसे काफी इसरार करता है और आखिरकार माइक मान जाता है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि जेकब आखिर था कौन। वो एक मेंटली इल लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना वो ज्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़कर कॉर्न कैंडी, जिसे वो एक पंपकिन बास्केट में लिए फिरता था। फिर वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वो यहाँ एक वर्कर के तौर पर आया हुआ था। तो फैक्ट्री का ओनर उससे कहता है कि तुम अपनी पूरी लगन और ध्यान से काम करना, और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी या मेरी बेइज्जती हो। तो वो ऑनर उससे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जेकब जैसे ही बाहर आता है तो उसके साथ माइक और उसके वही फ्रेंड्स खड़े होते हैं और वो सब उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जेकब ये सब कुछ बर्दाश्त करके बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वो अपने डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है। लेकिन माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरी तरह मारने लगता है, और उसके साथी और मैनेजर भी उसे मारते हैं, जिसकी वजह से जेकब वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है, क्योंकि वो वहां पर छुपकर खड़ी हुई थी। उसके दिल को कुछ होने लगता है कि ये लोग कैसे एक मासूम की जान ले सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता कि उन्होंने किसी की जान ली है, और वो कहते हैं कि ये सब जेकब की गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हर साल हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, सह लेता था, लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे धक्का दिया, तो क्या मुझे गुस्सा ना आता। यानी इतने जालिम थे ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वो फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जेकब को लेके। जब फेस्टिवल का ऑनर ये देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे मार के कैसे जा सकता है। वो दिल का अच्छा इंसान होता है और वो जेकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहना देता है। उसके बाद वो एक रिचुअल करने लग जाता है जिससे किसी की सोल उसके जिस्म में आ जाती है, और अब जख्मी जेकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि माइक की वो फीमेल फ्रेंड शेरिफ के पास जाती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि जेकब को किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा। तो शेरिफ ये कहता है कि ठीक है, मैं इसे नोट तो कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जब शेरिफ को ये पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही था, तो उसे यकीन नहीं आता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। फिर वो शेरिफ उसी फेस्टिवल ऑनर के पास जाता है और उससे वो पूछता है कि जेकब कहाँ पर है, उसे क्या हुआ था। तो फिर वो ऑनर उसे कहता है कि लोगों ने ये गलत समझ लिया था कि जेकब मर गया है, वो बस कुछ जख्मी हो गया था और अब मैंने उसे रेस्ट करने के लिए उसके घर भेजा है। शेरिफ सीधा जेकब के घर जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस चला जाता है। फिर हम माइक की उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जिसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आ जाता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और जेकब अभी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को कुछ सुकून होता है कि शुक्र है कि वो जिंदा तो है। फिर हम देखते हैं उस मैनेजर को जिसने माइक के साथ मिलकर जेकब को मारा था। वो एक आदमी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मजा किया पहली बार। फिर उसके बाद वो वॉशरूम आता है जहाँ पे वही पंपकिन बास्केट पड़ी हुई होती है जिसमें कॉर्न कैंडीज होती हैं। वो उसे खाने लगता है और तभी वहां पर जेकब आ जाता है। जेकब उसका पेट चीरकर उसे बुरी तरह से मार डालता है, यानी वो अपने एक मर्डर से बदला ले लेता है। फिर उसके बाद उस जगह पर वो शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, और वहां हर तरफ कॉर्न कैंडी फैली हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि उस रात जेकब को मारने वालों में से एक मैनेजर भी था। तो उसे पता नहीं क्यों ये शक होता है कि इसके पीछे जेकब का हाथ है। फिर वहां पर माइक के वो दोनों दोस्त भी आ जाते हैं, तो शेरिफ उन्हें भी ये बात बताता है, जो कि वापस जाकर ये बात माइक को
बताते हैं। माइक ये कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जेकब किसी का मर्डर करे, और उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई, और अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा न लेता। और जहां तक बात रही मैनेजर के मर्डर की, तो हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसको कत्ल किया हो, जरूरी तो नहीं कि वो जेकब ही हो। और फिर बाकी लोग भी माइक की इस बात को मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं तो पीछे माइक के एक फ्रेंड को अजीब सी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, और जब वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है, और वो बहुत हैरान होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। और इसी दौरान जेकब उस पर अटैक कर देता है और उसे दीवार से लगा के अपने हाथ से ही उसकी रीढ़ की हड्डी खींचकर बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी फौरन मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब शेरिफ को पूरा पूरा ये शक हो जाता है कि ये मर्डर्स वही जेकब ही कर रहा है, तो वो फिर से उसी फेस्टिवल ओनर के पास जाता है। तो वो आगे से उसे बताता है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जख्मी था, इसलिए मैंने उसे उसके घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया। अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एक और पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर बताता है कि माइक के एक और फ्रेंड का मर्डर हो गया है। शेरिफ जब वहां पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर भी कॉर्न कैंडी फैली हुई मिलती है। अब शेरिफ का शक सच साबित हो चुका होता है और वो जेकब के घर जाता है, लेकिन उसे वहां जेकब नहीं मिलता। और जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब सी डेड बॉडी मिलती है, जो कि बहुत पुरानी थी और वो जेकब की माँ की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता। शेरिफ अब खुद जेकब की तलाश में निकल पड़ता है और वो अपने बेटे से कहता है कि तुम घर पर रहना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ इस वजह से शहर में होने वाले तमाम कार्निवल्स, फेस्टिवल्स और इवेंट्स को रोक देता है और कहता है कि सब अपने घरों में रहें। ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं, और जो उस फेस्टिवल के ऑनर का स्टाफ होता है वो अपने उस ऑनर से पूछते हैं कि आप हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, और शायद ये आप ही की वजह से हो रहा है, और अब हम कमाएंगे किस तरह। और तभी एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो उस फेस्टिवल के ऑनर से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या ये जो तुम सब कर रहे हो ये ठीक है, और तुम जो भी कहोगे मैं उस पर यकीन कर लूंगा। तो फिर वो ऑनर ये कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे लोग, हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं, और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं, और दूसरों को सताना ये उनकी आदत बन चुकी है। असल में माइक और उसके साथियों ने ही जेकब को मारा है, मैंने बस उसे फिर से जिंदा किया ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या ये गलत बात है। ये बात ऑनर के सब स्टाफ मेंबर्स के सामने भी आ जाती है और वो उससे एग्री हो जाते हैं। हम इस ऑनर का साथ देंगे कि ये सच कह रहा है, टॉर्चर करने वालों के खिलाफ कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ वक्त के लिए अंदर जाती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया, और उसी दौरान जेकब उसके पीछे से आता है और उस लड़की की जुबान बाहर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। शेरिफ भी उसी जगह आता है जहां पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, ये देखने के लिए कि क्या वो लोग ठीक हैं। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे दोनों दोस्त तो मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम मेरी बात मानो तो अपने घर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि अब जेकब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से निकलता है उस फेस्टिवल वाली जगह पर, ताकि वो वहां के उस ऑनर से पूछ सके कि आखिर उसे मसला क्या है। लेकिन तभी उस ऑनर का एक आदमी उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है। शेरिफ जब अपने घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो वो वहां से नहीं मिलता, और वो देखता है कि वहां पर फेस्टिवल का ऑनर आया बैठा है। शेरिफ उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहां पर है। लेकिन तभी उसके पीछे से बिशप आता है और उस पर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है, और वो ऑनर आगे बढ़ के उस शेरिफ का गला उससे अलहदा करके उसे मार डालता है। अगले सीन में जब हम माइक को देखते हैं तो उसे होश आ चुका होता है, उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो हेल्पलेस है। तभी दूर से वो शेरिफ की गाड़ी को आते हुए देखता है तो वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है, क्योंकि गाड़ी में उसका बाप तो होता ही नहीं, बल्कि उसका कटा हुआ सर गाड़ी के ऊपर होता है, जिसे देख के माइक रोने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी मारा जाएगा। तभी उसके सामने जेकब आ जाता है, जो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला था। वो उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से अलहदा कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत खींच लेता है, और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी फेस्टिवल के ऑनर को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहां पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था, और वो उसे जेकब के बारे में बताता है। तो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और वो कैसे लोगों को मारता है। तो फिर वो ऑनर उस लड़की से कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, और उनको सबक सिखाने के लिए जेकब को जिंदा किया गया है। तभी हम उस मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि जेकब अपने घर में वही मास्क पहने बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है, और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।
इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।